तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का करियर डिफाइनर यूट्यूब चैनल पे। और आज के इस धमाकेदार सेशन में हम लोग करने वाले हैं कुछ बहुत ही यूनिक, कुछ बहुत ही खास, कुछ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त। अक्सर हम सारे एजुकेटर्स आपके साथ खड़े होते हैं और आपको हर मोमेंट पे गाइड करते रहते हैं कि इस पेपर को ऐसे देना, इस पेपर को ऐसे देना, इस पेपर को ऐसे देना है। ऐसे देने से मेरा मतलब है कि अगर आप IBPS PO मेंस देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको इन पार्ट पे फोकस करना है, फिर इस पार्ट पे फोकस करना है, या फिर सबसे पहले आपको स्क्रीमिंग कर लेना है पूरे पेपर में क्या है, उसमें से अपने सिलेक्टेड एरियाज जो आपका स्ट्रेंथ है उनको पिक करके रखना है, जो आपको लगे डुएबल है उनको पहले अटेम्प्ट्स करने हैं, फिर उसके बाद बाकी टॉपिक के पास जाना है। ये सब बताना तो आसान है, बट जब बात आती है रियल एग्जामिनेशन को फेस करने की, वो सिर्फ एक एस्पिरेंट ही करता है, और वो भी जब अपने कंपटीटर्स के साथ देने बैठता है पेपर, और जो पेपर उसके फ्यूचर को डिसाइड करता है उसमें अलग ही लेवल का प्रेशर होता है, अलग ही लेवल का एक पैनिकनेस, अलग ही लेवल का एक एंजाइटी होता है। तो आप सभी को मैं आज सिखाने वाला हूं कि अगर मैं भी एक एस्पिरेंट की तरह इस पेपर को देता तो खुद को कितना काम कूल लग के पेपर को अटेम्प्ट करता, और जो मेरा अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी है वो भी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। जैसे कि अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं इस काइंड के, तो मेरा फेवरेट क्या है आपको बताया, मैं पहले अरिथमेटिक पिक करके अपने जोन पे डाल देता हूं, उसके बाद ही मैं DI के पास जाता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि DI जो है वो एज कंपेयर टू अरिथमेटिक थोड़े लॉजिकल, थोड़े लेवल अप पूछे जाते हैं, तो उनमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली स्कोर चाहिए, मार्क्स चाहिए। तो मेरा यह फंडा होता है कि पहले मैं हैंडपिक्ड अरिथमेटिक अपने खाते पे डाल दूं, फिर मैं अपना आराम से एक सिलेक्टेड DI को पकड़ूं और उसी में से मैं स्कोर करूं। कट ऑफ से डबल मेरा टारगेट होगा, यही एक मिनिमम जो कंडीशंस है, उसी को कैसे आपको अटेन करना है ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंचाऊं। ये वीडियो को बनाने के लिए आप ही लोगों ने मुझे काफी रिक्वेस्ट किया था, काफी सजेशंस भी थे कि सर आप खासकर मॉक जो दोगे वो प्रैक्टिस मॉक का नहीं तो स्मार्ट कीड़ा का दो। स्मार्ट कीड़ा का थोड़ा लेवल अप होता है, जो कि जरूरी है आपको सीखना भी, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा, लेकिन पहला वीडियो है तो मैं प्रैक्टिस मॉक से स्टार्ट कर रहा हूं। और ये वीडियो किसी भी दूसरे वेबसाइट के प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, मैं बस उनके फ्री मॉक्स आप तक पहुंचा रहा हूं कि टेस्ट कैसे देना होता है, अपीयर कैसा करना होता है, अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए। तो चलिए, उम्मीद करता हूं आप सभी को ये टेस्ट पसंद आएगा, आप लोग मेरे साथ पेन और पेपर लेके देंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, जितने लोग मेरे साथ बने हुए हैं, एक बार सेशन को लाइक जरूर से कर दो और शेयर कर दो और सेशन को फैला दो, ताकि एफर्ट से मेहनत सही में रंग लाए। तो लेट नहीं करते, सीधा सर्च करते हैं IBPS PO मेंस फ्री मॉक टेस्ट। अड्डा नहीं, हम किसका देंगे, प्रैक्टिस मॉक नहीं ले, क्या नहीं, प्रैक्टिस मॉक सबसे लास्ट में है, तो हम प्रैक्टिस मॉक सर्च कर दिए। सपोज हमने किसी एक पे घुस IBPS PO मॉक, तो इस पे हम सपोज एंट्री मार दिए। इस पे जब अपन एंट्री मारे तो हम थोड़ा स्क्रॉल कर लेते हैं। IBPS PO मेंस का मॉक टेस्ट हमें देखना है, तो यहां पे ऊपर एक कॉलम है फ्री मॉक्स का, तो हम सपोज लॉगिन कर देते हैं, करियर डिफाइनर की तरह लॉगिन कर दिए। अरे यार ये छुपाना पड़ेगा फिर वीडियो एडिटिंग, चलो कोई नहीं। डबल मेहनत हो गया। अरे यार OTP नहीं मांगता, मैं खुद ही घुस गया ऐसे ही, मैं मोबाइल पकड़ लिया था। चलो, तो ये हम जाते हैं, कहाँ है IBPS PO मेंस, तो हमने देखा कि ये IBPS PO 2022, उसके अंदर IBPS PO प्रीलिम्स नहीं, PO मेंस, तो ये है आपका IBPS PO मेंस मॉक टेस्ट। 11 मॉक टेस्ट आपके पास है, शायद ये परचेज करना पड़ेगा, एक टेस्ट तो फ्री रहता है सबका, हम वही देने वाले हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब रेडी होंगे पेन और पेपर के साथ। क्या बोलती है पब्लिक, क्या बोलती है जनता? स्टार्ट किया? अरे स्टार्ट हो गया, ये कोई कंफर्मेशन नहीं मांग रहा, ये अच्छा नहीं है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। मैं थोड़ा पानी वानी पीऊंगा फिर स्टार्ट करूंगा, ये रीजनिंग है, कर लो करना चाहते हो तो। तो हम नेक्स्ट सेक्शन के पास जा रहे हैं, हमें चाहिए क्वांट का ही अटेम्प्ट हम देखेंगे। जनरल अवेयरनेस रिकॉर्ड हो रहा है तो हाँ, वो चीज मेन है। ये आ गया हमारे पास क्वांट, स्टार्ट करें। तो सबसे पहले हमारे पास पेपर इस तरह से आया, हाँ सर पेपर इस तरह से आया, ये एक बड़ा सा कैसलेट टाइप का, कुछ DI टाइप का लग रहा है, ये हम नहीं करेंगे अभी, क्योंकि इतना पढ़ोगे स्टार्टिंग में बोर हो जाओगे, और आधे से अगर ये नहीं बनेगा तो भैया प्रॉब्लम है। पहले छोटे छोटे क्वेश्चन से झोली में कुछ डालना होता है। ये हमारे पास डेटा सफिशिएंसी है, डेटा सफिशिएंसी को मैं मार्क फॉर रिव्यू करके जाऊंगा, क्योंकि मैं डेटा सफिशिएंसी करता हूं,
तो मैं मार्क फॉर रिव्यू करके रख दिया। और ये क्वांटिटी कंपैरिजन में मुझे मिक्सचर दिया है 8 बैग्स, ये प्रोबेबिलिटी बने ना बने मुझे नहीं पता। तो 3 इतने बड़े बड़े क्वांटिटीज को अभी करना 2 मार्क का है, लेकिन प्रीफर नहीं करूंगा मैं, ये भी मैं नहीं करूंगा अभी। ये आपका एक कैसलेट है पार्टनरशिप का, जो कि लग तो रहा है डुएबल लाइन में से, अभी लेकिन नहीं करेंगे। अभी पहले हम अपने को झोली में कुछ डालना है। 3 क्वेश्चन उसके थे, आप अगर चाहो तो लिख सकते हो, मैं तो मार्क फॉर रिव्यू करने में बिलीव करता हूँ। ये आपके कुछ बड़े से है, ये इधर भी इतना बड़ा है, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। इसको मैंने पूरा स्टार्टिंग से ही दिमाग सोच लिया, हाँ ये कुछ किया जा सकता है। चलो अभी पेन पेपर नहीं उठाते, अभी जितना दूर तक यहाँ पे लिखा जा सकता लिखे। A man invested a sum at compound interest at 20% per annum compound interest. At the same time, he invested another sum in 2 different parts in a scheme, okay, where he invested 40% of the sum at simple interest and 92/3% and the rate of simple interest of 20% per annum, ठीक है। Okay, if the total interest earned by the man after 3 years after making the first investment मतलब पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट, ये अगर इतने का है देन हाउ मच वो सब। तो सपोज मैं मान के चलता हूँ कि मैंने 100x दिए आपके कंपाउंड इंटरेस्ट में, तो यहाँ से 3 साल में 20% का 72.8x का इंटरेस्ट निकलेगा। हाँ सर। और अगर मैंने 100y दिया दूसरे स्कीम में, और वो भी अनदर सम ये था 2 डिफरेंट पार्ट्स में, एक पार्ट था यहाँ का कितना 40% यानी कि 40x, और दूसरा पार्ट था यहाँ पे 60x। पहले वाले को हमने 92/3, लेकिन 3 साल के लिए 3 कट जाएगा तो इसको 92% मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा 20% के हिसाब से 3 साल सिंपल में 60%। तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 36x और यहाँ पे मिलेगा 9360 और ये 36.8x। तो अगर मैं बात y अभी गलत हो जाता है, तो यहाँ से जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है दोनों स्कीम से 72.8y मिल रहा है, 72.8y मिल रहा है। और यही जो टोटल इंटरेस्ट मिल रहा है 3 साल उसने कहा था, वो है आपके पास 109,200। इसमें से एक ही इक्वेशन दे रहा है, देन हाउ मच मोर अमाउंट द मैन वुड हैव अर्न्ड होल अमाउंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा, अगर वो पूरा का पूरा पैसा निकाला जा सकता है क्योंकि 72.8 कॉमन है, तो ये x प्लस वाई हम जब निकाल देंगे तो ये आ जाएगा सर पॉइंट के साथ, ये 1092 1 2 3 हो जाएगा, एक और 0 किस में काटेंगे 728 12 में नहीं 8 में काटोगे तो ये हो जाएगा 9 1, और 8 में काटोगे तो ये 1 और ये 29, ये हो जाएगा 3 52 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास, काफ़ी गंदा हो रहा है सही में, 104 52, हाँ 52 ही हो रहा है, 6 48 40 5 और 0 0, 13 में काटो 7 बार, 13 में काटो 1 0 5, 7 में काटो 15 और ये 1500, तो x प्लस वाई 1500, हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है 100x प्लस 100y यानी कि 100x प्लस वाई, तो ये हो जाएगा आपके पास 1500 में 20, ये मैंने टोटल दिया। अगर यही टोटल को मैं 40% के हिसाब से 3 साल के लिए देता तो इसका 120% मिलता, तो 120% अगर अपने को मिलता तो परसेंटेज के साथ 20 काटा, 15 12 180 और 1 2 3, तो ये हो जाएगा आपका इतना। लेकिन उसने कहा हाउ मच मोर अमाउंट द मैन वुड हैव अर्न, कितना ज्यादा पाता। मुझे मिल कितना रहा था, मुझे मिल रहा था 109,200, 200 में 800 मिलाऊंगा 10,000, और 10,000 में अगर मैं 70,000 मिलाऊंगा तो 80,000, 70,800। ऑप्शन नंबर सी सवाल का सही उत्तर। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल पे। यहाँ पे पाई चार्ट है डिग्री में लाइन, भैया मुझे नहीं पता आप कैसे सिलेक्ट करते हो, मैंने अभी इसको सिलेक्ट कर लिया, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं ऐसे काइंड के सवाल जानता हूँ, जैसे कि यहाँ पे एवरेज वगैरह दे रहे हैं ना, तो आप जैसे डबल पाई चार्ट को सॉल्व करते हो एक्स और वाई के वेरिएबल्स निकालते हो, ये उसी टाइप का है। पेपर में इस टाइप के आपको फ्रीक्वेंटली देखने के लिए मिलते हैं, इस बार भी मिलने के चांसेस है। 400, ये आपका कैसलेट है, कैसलेट के साथ और भी डेटा है, अभी नहीं 4 डिफरेंट शॉप्स को नहीं, ये तो डेफिनेटली करके जाऊंगा मैं। तो सर ये 38 है, 74 है, 148, 286, 567, 1128, क्या सर सारे नंबर्स डबल लग रहे हैं? लग तो रहे हैं। 1120, 1134 से माइनस का 6, सर इंटू का 2 करूंगा 560, 572 माइनस का 5, अच्छा लग रहा है। इंटू का 2 296 माइनस का 10, अच्छा नहीं लगा। इंटू का 2 बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, गलती यहीं पे है। इंटू का 2 38 है ना, 76 माइनस का 2 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 होने चाहिए, तुम दोनों गलत, तो तुम्हारे बीच में नंबर बैठा गलत। 148 ये रॉन्ग नंबर है, ठीक है सर।
71, 104, 73, 416, 335, 1666। अब देखो ये अल्टरनेट में चल रहे हैं, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे अगर अपन डिफरेंस देखें तो ये हो जाएगा मेरे पास कितना 31 और ये हो जाएगा 13। यहाँ पे अगर अपन देखें तो ये हो जाएगा 925, 925 और ये हो जाएगा 19, 119। ये हो जाएगा मेरे पास 3 और ये साथ में 34। ये तो है आपका, ये क्या हो जाएगा आपके पास 343। तो कुछ अच्छा लगा। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे हमारे पास है कितना 73, 1, 74, 31। ये अच्छा नहीं है। 71 से आपके पास अगर ये जाएगा तो 3 और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 3, 7 और ये अगर मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा आपके पास इतना 131। ये तो आपका 11 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये 9 का अगर करता तो 5 का अगर मैं करता स्क्वायर और यहाँ पे अगर मैं 3 का क्यूब कर देता तो ये 27, 6 कम हो जाता, 6 कम हो जाता। तो ये सम जो है ये भी आपका 6 कम हो जाता। 6 कम होने के साथ साथ 5 का स्क्वायर कुछ जम नहीं रहा। वाकई में यही है। साथ ही यहाँ पे 9, 16 में अगर मैं 19 जोड़ूंगा कुछ और होके आ रहा है क्या 33, यहाँ पे 31, 73 में यहाँ पे 343, 416 में 335। ओहो बिल्कुल सही है। ये मेरा कैलकुलेशन गलत है। 335 ना ये डिक्रीज हो रहा है, मैं उसको इंक्रीज के तरीके से ले रहा हूँ। ओके गॉट यू 81। ये तो मैं कन्फर्म हूँ। अब तो मैं कन्फर्म हूँ कि तुम दोनों गलत हो, तो तुम्हारे बीच में 104 गलत है। अच्छा भैया एक डिफरेंस छोटा और पूरा का पूरा 6, 140, 112, 154, 92, 168। ठीक है सर। मैंने कहा यहाँ पे यहाँ सर यहाँ से यहाँ 14 का एडिशन, यहाँ से यहाँ माइनस का 28, यहाँ से यहाँ अगर अपन देखें तो प्लस का हमारे पास हो रहा है 42। सब कुछ 14 के मल्टीपल्स में चल रहे हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे 56 माइनस का होना चाहिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसके चलते यहाँ पे 98 होना चाहिए। ठीक है। तो अगर मैं आपसे कहूँ तो यहाँ पे आपके पास कितना है, तो तुमने कहा सर प्लस का अगर मैं कर दूं तो ये 70 हो जाएगा। 14 के मल्टीपल सही है। तो यहाँ पे जो गलती है वो 92 है। ठीक है सर, गलती है 92 है। अब उसने कहा आपको पी क्यू आर के बीच के रिलेशन बताने हैं। तो पी 100 ये है ग्रेटर देन क्यू और ये जो क्यू है वो भी आपके पास है ग्रेटर देन आर। तो पी ग्रेटर देन क्यू, क्यू ग्रेटर देन आर के हिसाब से मुझे तो लग रहा है 148 और ये मेरे ख्याल से ये है आपके पास ऑप्शन नंबर ए। यही है ना, ये ग्रेटर है और ये आपके पास ग्रेटर है। मुझे तो यही लग रहा है, आगे पता नहीं, आगे आप क्या करो। यहाँ पे आपके पास है गिवन बिलो 3 सीरीज। यहाँ पे बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है, सॉरी 23। टाइमर देख लिया एक बार यार, टाइमर नहीं देखना आप। डबल करता तो 10 होता, माइनस का 2, डबल करता तो ट्रिपल करता तो 1200, 1308 माइनस का 3। ये भी अच्छा है यार। इंटू का 4 करता 32 प्लस का 4 और यहाँ पे इंटू का 5 माइनस का हो रहा है 7, लेकिन ये यहाँ पे होना चाहिए परफेक्टली माइनस का 4 और ये होना चाहिए माइनस का 5। 23 पंजे ये अगर 110 हो जाता तो ये हो जाता परफेक्ट। तो 108 आपका गलत। ठीक है सर, 108 गलत। आगे 108 के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे सर 224, 220, 195, 128, 10 माइनस 186। सर यहाँ पे अगर हम जाएं तो माइनस का 4, यहाँ पे अगर अपन जाएं तो माइनस का 25 परफेक्ट स्क्वायर। यहाँ पे अगर हम जाएं तो 7 अगर हम जोड़ेंगे तो 35, 67 माइनस का यहाँ पे हम करेंगे तो माइनस का 118 और यहाँ पे अगर अपन करेंगे तो माइनस का 196। यहाँ तक बात साफ है। ये आपका 2 का स्क्वायर, ये आपका 5 का स्क्वायर और ये आपका कितने का स्क्वायर है 14 का स्क्वायर। गलती ये है लेकिन मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। 5 और 14 के बीच में गैप कितने का सर? गैप है हमारे पास 9 का। 9 को 3 3 3 तो 3 जोड़ दोगे 8, 3 जोड़ दोगे 11। यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64 और 11 का स्क्वायर 121 होना चाहिए था। इधर का 3 कम होगा, इधर 3 बढ़ जाएगा। तो इसी हिसाब से कंफर्म कौन है गलत? 128 है गलत। 108 128 108 128 क्योंकि मिट जा रहा है ना। ये आपके पास 208/3 है, ये आपके पास 104/3 है, 104/3 है और ये 52 है, 108 है। डायरेक्ट मल्टीपल्स दिख रहे हैं।
यहाँ पे कितना हो रहा है सर, स्ट्रेट हाफ हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका हाफ करोगे तो यही आएगा। यहाँ पे इनटू का 1 टाइम्स हो रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो कितना टाइम्स हो रहा है सर, 52 राइट साइड नंबर डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड नंबर सर अगर मैं करूंगा 3/2 हो रहा है। 3/2 मतलब 1.5 और क्या, यहाँ पे होना चाहिए 2 और यहाँ पे होना चाहिए 2.5। 104 का डबल 208 और उसमें इसका आधा 52 60 परफेक्ट है, तो 108 यहाँ पे एरर। तो P जो है वो लेस देन है आपके Q से और Q जो है वो ग्रेटर देन है आपके R से। क्या आपको यही दिखा जो मुझे दिखा? P नहीं, ये नहीं है भाई साहब, गलत दिख गया। P लेस देन Q, मुझे तो वैसा ऑप्शन नहीं दिख रहा। हाँ, P लेस देन Q, Q ग्रेटर देन R, सही तो है। प्रेशर 250 है, 300 है, 330 है, 352 है, 369.6 है, 384.384 है। उसने कहा एक दूसरा सीरीज सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, m का वैल्यू बताओ। अगर ये डिफरेंट सीरीज होता तो तीसरे नंबर तक गैप 80 का आता, तो यहाँ पे भी 80 का गैप आता। तो 80 के गैप में 230 नहीं है, तो डिफरेंस से नहीं बन रहा 100% कन्फर्म। अगर आपका डिफरेंस से नहीं बन रहा तो आप किससे जाओगे? मल्टीप्लीकेशन। अगर डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन में कन्फर्म हो जाऊं तो मैं सिर्फ और सिर्फ इसके तीसरे रेशियो के साथ ही जा सकता हूँ, रेशियो में जो हो रहा है। लेकिन जब तक मैं कंफर्म नहीं हूं, मुझे लग तो रहा है डायरेक्ट मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखो तो 6/5 हो रहा है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 33 11 और ये 10 11/10 हो रहा है। फ्रैक्शन जा रहा हो ना, राइट साइड नंबर डिवाइडेड बाय लेफ्ट साइड नंबर। 352 330 11 में कट करोगे 3 और 2 32 बाई आपके पास होगा 11 में कट करोगे 30, तो 16/15 होता है। हाँ यार 16/15। तो पैटर्न बड़ा खूबसूरत जम रहा है, नीचे 5-5 बढ़ रहा है, ऊपर भी 5-5 बढ़ रहा है, स्टार्ट 6/5 से हो रहा है। या तो आप इन दोनों के डायरेक्ट रेशियो से जा सकते हो, नहीं तो क्यों इतना मेहनत करो। 250 में पहले बार होगा, सॉरी 250 नहीं, हमारा जो सीक्वेंस है 150 से स्टार्ट होगा। पहला बार होगा 6/5, फिर होगा 11/10, 50 यहाँ पे गया 3 6 18 198 मेरे ख्याल से होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। यहाँ अगर हम करें, नहीं ये अभी के लिए नहीं, इसमें क्या क्या है क्वेश्चन, सिंपल कंपाउंड नहीं भैया, क्वांटिटी में नहीं छूने वाला क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा बड़ा है। डेटा सफिशिएंसी को मार्क फॉर रिव्यू करके मैं जाऊँगा, लास्ट गो में सबसे यही रहेगा, ये नहीं करूँगा, डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम नहीं करूँगा। अब किसके पास जाऊँ? अब मैंने बहुत से चीज़ें तो छोड़ दिए मार्क फॉर रिव्यू। ये एक बड़ा सा है क्या, इस DI को अभी नहीं, ये क्या है डेटा सफिशिएंसी अभी नहीं, ये क्या है, हाँ इसको करते हैं। उसने कहा A, B and C स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग ₹6,000, तो इसने दिया कितना 6,000, ₹8,000 और ₹5,000 रेस्पेक्टिवली। द टाइम फॉर विच x मंथ्स, ए ने x मंथ्स के लिए दिया, B ने x-3 के लिए दिया और इसने x+3 के लिए दिया। हाँ, during the period for which A kept his investment, he also worked as manager for the entire and received a monthly salary of 3,000 from the gross profit till the time he made the investment. At the end of the business खत्म जब हुआ, अमाउंट A जो है वो 25,000 ज़्यादा। इक्वेशन बहुत बड़ा इक्वेशन है, करें देखते हैं क्या होता है। ये तो कट ही जाएंगे। आफ्टर टोटल प्रॉफिट ग्रॉस 18,000, ठीक है। इसको अगर मैं रेशियो के पास जाऊं तो ये 6x है, ये आपके पास कितना होगा 8x - 24 और ये हो जाएगा आपके पास 5x + 15। यहाँ तक बात साफ है। तीनों का इन्वेस्टमेंट का हमारे हिसाब से x के टर्म पे रेशियो इन्वेस्टमेंट रेशियो है, ठीक है सर। अगर मैं आपसे कहूँ कि 3,000 वो हर महीने लेता है x महीने तक, तो a को एक 3,000x तो मिलने वाले हैं। हाँ सर, प्लस 3,000x का प्रॉफिट a लेने के बाद 81,000 में से 3,000x चला गया। हाँ सर, इस चीज का A लेगा 6x पार्ट। टोटल कितने में से 6x 8x 14x 5x 29x और ये हो जाएगा 19x 29x बोल रहा हूँ, यही छोटे छोटे मिस्टेक्स 19x। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे -24 + 15 ये हो जाएगा मेरे पास -9। 8 5 13 6 19 -24 ये इतना। ये 25,000 ज़्यादा है तो इसमें से मैं C का शेयर निकाल दूंगा। C का शेयर निकाल दूंगा मतलब C का कितना है, कॉमन ले लेंगे बाद में, टेंशन मत लो। 81,000 - 3,000x ये जो आपके पास है। हाँ सर, इसका अगर मैं बात करूं तो C को मिलेगा कितना सर 5x + 15 मिलेगा। हाँ, और वो भी 19x - 9 से। और यही जो है, यही हमारे पास जो डिफरेंस है वो 25,000 का है। इससे आपको x निकालना है। कट जाएंगे सर, कट जाएंगे कैसे? अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप
किससे देखो, ध्यान से देखो, तो 000 कहीं है नहीं, क्योंकि ईच एंड एवरी टर्म में आपके पास 000 है, ईच एंड एवरी टर्म में आपके पास 000 है। ये तो दिख गया, ये दिख गया। अब आपके पास इक्वेशन, मेरे पास जगह नहीं है, मुझे कॉपी खोलना पड़ेगा, एक सेकंड रुक जाओ। तो क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं, कहां से स्टार्ट करूं, चलो तो इस चीज को अपन लिखना स्टार्ट करते हैं, और कोई टेंशन वाली बात नहीं, और कोई रास्ता नहीं करें। तो ये हमारे पास हो जाएगा, कहां से स्टार्ट करूं, 3x प्लस 81, ये तो गंदा है, मैं वहां से थोड़ा सुधार के ले आऊं क्या, मैं वहां से थोड़ा सुधार लेता हूं, क्योंकि वहां से यहां छापने को बड़ा प्रॉब्लम होगा। वहां से मैं कितना हद तक सुधार सकता हूं, पहले तो मैं 81 माइनस 3x को कॉमन ले लूंगा, 81 माइनस 3x को मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है सर। फिर 6x से इस 5x को माइनस करूंगा तो मेरे पास x बचेगा, और ये माइनस का 15 बचेगा, और ये बट्टे में बच जाएगा मेरे पास 19x माइनस 9, ये गया, और साथ ही साथ ये बचेगा मेरे पास कितना, 3x। यही होना चाहिए मेरे पास कितना, यही होना चाहिए मेरे पास 25। मैं आगे का कैलकुलेशन वहां कर लूंगा। इस 19x माइनस 9 को अगर मैं पहले इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 19 इंटू 3 15x माइनस का ये हो जाएगा आपके पास 27, नहीं 57 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे माइनस का 27 एक्स हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा चीज़ जब इधर चला आएगा तो 19 इंटू 25 हो जाएगा आपके पास 475, क्योंकि 500 से ये कम एक्स, और ये 25 इंटू 9 जो हो जाएगा वो हो जाएगा मेरे पास कितना, मेरे पास हो जाएगा वो माइनस का 225। इसको यहाँ से मैं सॉल्व करना चालू करता हूँ, इसको पहले लिख लेते हैं। 81 माइनस 3x x माइनस 15, चेक भी कर रहा हूँ साइड बाय साइड, 57 एक्स स्क्वेयर माइनस 27x इज इक्वल टू 475 x माइनस 225। ठीक है, अब मैं अपना सॉल्व करूँ, आप अपना करो। 81 इंटू एक्स 81x, 81 इंटू 15 810, और 405 1215, और माइनस का ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपके पास कितना, माइनस का माइनस माइनस प्लस 45x, प्लस ये हो जाएगा आपके पास 57x स्क्वायर। ये तो ऐसे ही रहने दो, और राइट हैंड साइड में आपके पास जो है वो रहने देते हैं, ठीक है। और अब अपन सॉल्व करेंगे किससे किससे, पहले एक्स स्क्वायर को हम कट कर देते हैं, 57 एक्स स्क्वायर से माइनस 3x स्क्वायर गया 54 एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे अगर अपन देखें तो x में कौन कौन से वैल्यू हैं, ये 45 है, 475 से 45 जाएगा तो मेरे पास बचेगा 430, 430 से और एक हमारे पास 81 जाएगा उधर जाके ना, 430 से 80 जाता तो आपके पास होता 351, और 351 इधर आके इस माइनस 27 के साथ ऐड होगा 351, और अगर ये आके ऐड होगा इसके साथ तो 378, या क्या हो रहा है, और एक बार हमारे पास वो था 475, कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, उसमें से पहले गया 45 430, फिर 80 गया 350, और बन जाएगा 349 पक्का। उस वक्त तो कुछ और आ रहा था, रुको कैलकुलेटर, मतलब कैलकुलेटर नहीं, मतलब पूरा ऐड सब्ट्रैक्ट यहीं पे कर देता हूँ। 475 माइनस का 45, ये हो जाएगा मेरे पास 430, 430 टाइम कितना है, अरे यार 430 के बाद अगर अपन करें तो ये हो जाएगा आपके पास 81 जाने के बाद 359, उसमें अगर अपन 27 जोड़ें तो हो जाएगा 376, ये होना चाहिए फाइनल। और न्यूमेरिकल फिगर की बात करूं, वहाँ पे माइनस का 225, इधर के 1215 ऐड हो जाएगा, 215 जाता तो खूबसूरत 1000 रहता, और 10 का 990, माइनस का 990 इज इक्वल टू 0, 2 से कट करेंगे 27 एक्स स्क्वायर माइनस 188 एक्स माइनस 495 इज इक्वल टू 0, और अगर अपन करें स्प्लिट अप 495 को 11 में ब्रेक किया जा सकता है, 45 इसको 9 इंटू 3, 9 3 27 11, बहुत ही ज़्यादा चला जा रहा है, 45 इंटू 3 135 99, यूनिट डिजिट 8 चाहिए, 45 बड़ा है, इसको स्प्लिट कर दो 5 और 9, 5 और 9, अगर मैं कर दो 5 15,
11 इंटू 999, 11 इंटू 555, नानो 243 एंड 55, माइनस माइनस प्लस माइनस बाई 27 बाई 27, नेगेटिव को हटाया, 27 में काटा 9, एक्स का वैल्यू 9 आया। चलो साइड में रखो, हाँ साइड में रखो, x का वैल्यू 9 आया, ये सब तो हमारे पास है, हाँ सर। तो x का वैल्यू 9, तो उसने कहा ये वाला 9 इंटू 9 81 इंटू 4 हो जाएगा 324, माइनस का 9 इंटू 6 यानी कि 54, माइनस करता तो 270 होता, प्लस का 30 300। यहां पे अगर अपन बात करें तो क्या है, फाइंड द प्रॉफिट शेयर ऑफ बी, बी का प्रॉफिट शेयर, प्रॉफिट का रेशियो हम निकाल देंगे, 9 6 54 72 माइनस 24 48 9, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास 6 में 9, 6 में 8 और 6 में 10, 9 8 10, तो 21,000 का 81,000 का प्रॉफिट था, और वो लेके चला जाएगा 3,000 इंटू 9 27,000, यानी कि बचेगा आपके पास 54,000। उसमें से बी का शेयर 8 पार्ट 9 8 17 27, 2,000 इंटू 8 16,000। अगला सवाल, instead of giving a monthly salary, A was being paid rupees 13,500 of total salary, तो 81,000 से 13,000 जाता तो 68,000 67,500, तो C का शेयर कितना होता, 10 पार्ट आउट ऑफ 27, 9 3 9 7 7 75 25,000। ऑप्शन नंबर ए खत्म। करते हैं दूसरा, मैंने क्या मार्क फॉर रिव्यू किया था, उसने कहा है ट्रेन टेक 16 सेकंड्स टू क्रॉस ए पोल, 38.4 सेकंड्स, तो एक्स्ट्रा अगर मैं बात करूं तो 22.4 सेकंड्स में वो ए प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकता है। तो उसको 210 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए कितना लेंथ लगेगा, उसका लेंथ चाहिए और कुछ नहीं, बस उसका लेंथ चाहिए, उसका लेंथ चाहिए बस, और कुछ नहीं, और स्पीड तो मिल ही जाएगा। द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म ए आर इन द रेशियो 5:7। अगर ट्रेन और लेंथ का प्लेटफॉर्म 5-7 के रेशियो में है तो मैं सिर्फ टाइम पार्टीशन ही कर सकता हूँ। ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म ए आर इन द रेशियो 5:7। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मुझे भी पता चल जाएगा, क्योंकि अगर 16 और इसके बीच में भी देखोगे तो शायद 5:4 का ही रेशियो आपको निकल के आएगा, हाँ या ना, वही रेशियो ही निकल के आएगा क्योंकि टाइम पार्टीशन है। तो इसका ये तो रिडंडेंट डेटा है। डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म ए इज 50 मीटर्स, मीटर्स में है, आई लाइक इट। ट्रेन और इसके बीच में तो 50 मीटर एक्स्ट्रा जाने के लिए इतना सेकंड स्पीड आ जाएगा, स्पीड में मैं इनटू टाइम करके लेंथ निकाल दूंगा, निकल जाएगा अकेले से। ट्रेन टेक्स 48 सेकंड्स टू क्रॉस ए ब्रिज दैट इज 75 मीटर्स लॉन्गर देन प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में पता नहीं, लेकिन और 75 जाने के लिए, और ये जो एक्स्ट्रा 9.6 या जो सेकंड्स लग रहा है, तो यहाँ से स्पीड आ जाएगा, स्पीड के बाद सब कुछ आ जाएगा, 1 स्पीड आ जाएगा तो सब कुछ आ जाएगा, तो 2 से आ जा रहा है, 3 से आ जा रहा है। ऑप्शन नंबर, और थोड़ा पढ़ लो, 1 and 3 टुगेदर, नहीं वही है, नहीं। डेटा सफिशिएंसी, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल ए एंड बी आर इन द रेशियो 5:6 रेस्पेक्टिवली द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन ए। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 5:6 के रेशियो में है कॉस्ट प्राइस ए एंड बी। अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड इन ए एंड बी वेर 4:3, डिस्काउंट जो है वो 4:3 के, डिस्काउंट यहाँ नहीं लगेगा, डिस्काउंट आपके पास 4:3 है, करूँगा 4:3। मार्क प्राइस, द प्रॉफिट ऑन सेम, प्रॉफिट सेम है, यहाँ पे एक्स का प्रॉफिट, यहाँ पे एक्स का प्रॉफिट, दिस इज सेलिंग प्राइस। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल है, सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल है ये वाला निकालना। मार्क प्राइस बोथ आर्टिकल्स इज 250 ईच। अगर दोनों के मार्क प्राइस में 250 कर दूंगा तो 250 में से अगर मैं इसको हटा दूं, सपोज 4y और इसको हटा दूं 3y, और x को भी हटा दूं अपने प्रॉफिट को, तो कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ जाएगा 5-6, 2 अननोन नहीं होगा। इफ द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड, और इक्वेशन हो जाने से हो जाएगा, इक्वेशन आ रहा है, अमाउंट ऑफ डिस्काउंट अलाउड ऑन आर्टिकल ए टू बी वेर इन द रेशियो 3:4। डिस्काउंट तो 4:3 उसने कहा था, यूनिवर्सल डेटा चेंज कर दिया, वेर इन द, अगर वो होता व्हाइल कीपिंग द अमाउंट ऑफ टोटल डिस्काउंट गिवन बिंग सेम। अगर टोटल डिस्काउंट अब भी सेम है तो टोटल दोनों को बेच के प्रॉफिट जो हो रहा होगा वो भी सेम होगा। देन द प्रॉफिट अर्न्ड ऑन सेलिंग आर्टिकल ए वुड हैव बीन ₹50। ए पे 50 रुपये का प्रॉफिट होता, अब भी 2x का टोटल प्रॉफिट है, तो ये हो जाएगा अभी आपका प्रॉफिट कितना, 2x माइनस 50 का प्रॉफिट हो जाएगा, और आपका
इसने रिवर्स नहीं किया, रिवर्स करता तो मैं पहले इक्वेशन के साथ मार्क कर लेता। उसने कहा वेयर इन द रेशियो 3:4। ये नया कुछ भी रेशियो हो सकता है ना, नया कुछ भी कैसे हो सकता है। आपका ये टोटल प्रॉफिट सेम रह रहा है, मतलब डिस्काउंट भी तो सेम रहेगा, मतलब हाँ प्रॉफिट सेम रह रहा है, मतलब नीचे वाला डिस्काउंट भी सेम रहेगा, मतलब अभी भी टोटल सेम है, टोटल सेम है, तो बस इधर उधर हुए हैं। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन दोनों को जोड़ने से हो जाना चाहिए पक्का। 1 and 2 टुगेदर इज सफिशिएंट टू आंसर क्वेश्चन, व्हाइल 3 अलोन का कुछ है। गिवन एंड ऑल, एनी ऑफ द टू स्टेटमेंट फिर है नहीं, डर लग रहा है क्योंकि 2 3 1 3 में हो रहा है और टाइम नहीं वेस्ट कर सकता। सॉरी, ईगो पे नहीं लेना क्वेश्चन, इसको तो मैं कभी करूंगा नहीं अभी। और क्या छोड़ा है मैंने, अब आ रही है, हाँ 18 मिनट है, अगर ये भी बन जाए तो मेरे लिए बहुत काफ़ी है, बहुत अच्छे अटेम्प्ट्स मेरे ख्याल से हो जाएंगे, क्योंकि मैंने टाइम तो कभी वेस्ट ही नहीं किया। ऐसे टाइप के सवालों को छोड़ना नहीं है। द पाई चार्ट गिवन बिलो शोज द डिस्ट्रीब्यूशन आइदर इन डिग्री और इन परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑन 6 डिफरेंट विलेजेस आउट ऑफ द टोटल पॉपुलेशन होना है। द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज पॉपुलेशन ऑफ विलेज ए, नहीं यार इसके लिए मुझे जगह नहीं होगा, इसके लिए मुझे एक पर में लिखना होगा। पहले हम नोट डाउन कर लेते हैं। हमारे पास है ये आपके पास 43.2 2y 6.5x 49.2 6y 2.25x। ठीक है, यहाँ तक बात साफ है। हाँ सर, यहाँ तक बात साफ है। द टोटल पॉपुलेशन ऑफ डी इज 41% ऑफ द सम। हाँ ये कुछ अच्छा पॉइंट है सर। क्या, जो टोटल पॉपुलेशन डी, मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ फिर यहाँ लिखूँगा। अगर आपका टोटल पॉपुलेशन आपका डी का है जो है वो 41% है, सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सी एंड ई, तो सी और ई का पॉपुलेशन का सम कितना है, ये वाला, और ई का कितना है ये वाला, ए बी सी डी ई, नहीं वो वाला है, दूसरा वाला है, इधर थोड़ा लिखो, यहाँ से स्टार्ट नहीं कर सकते। डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी एंड डी इज 180, बी रो कितने 2y डी 49.2, नहीं तो क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, सबसे पहले एक काम करते हैं, ज़्यादा वैल्यूज हमें डिग्रीज में दिया है, हम सबको डिग्री में कन्वर्ट कर देते हैं। 1% हमारे पास 3.6 डिग्री, तो परसेंट को हटा के 2y परसेंट 2y 3.6 7.2 डिग्री 7.2y डिग्री कर देते हैं, और वो वाला 2.25x इंटू 3.6 2.25 इंटू 3.6 2.25 को लिख सकते हैं 9/4 इंटू 3.6, 4 में काटोगे 0.9 9 81 8.1 x डिग्री, 8.1 x डिग्री आप लिखते रहो। तो ये 8.1 x डिग्री हो गया, काफ़ी बड़ा होने वाला है, 16 मिनट है, हो जाएगा। इतना होने के बाद ये बोल रहा है कि क्या, पहले तो हम एक काम करते हैं, सब कुछ डिग्री में है, ये भी x डिग्री में y डिग्री में, डिग्री का टोटल निकालते हैं। अगर मैं ऐड करूं जो डिग्री मेरे पास है 43.2 और 49.2, सर 40 ये हो जाएगा, पहले ऐड कर लेते हैं 0.4 9 3 8 9 92.4, और एक डिग्री कुछ है, और अगर मैं बात करूं तो और कुछ डिग्री नहीं है, तो 360 से अगर मैं माइनस करूं तो ये 0.6 अगर मैं ऐड कर दूंगा 93 मतलब 7 100 मतलब 260, तो 267.6 डिग्री अब बचे हैं। 267.6 डिग्री जो है वो कितना है, 6.5x और 8.1x 14.6 डिग्री x डिग्री का, 7.2y 6y 13.2y डिग्री का। ठीक है, ये एक इक्वेशन मिल गया x और y को सॉल्व करने के लिए। दूसरा इक्वेशन कहाँ से लाया जाए, वो पॉइंट को पकड़ो। द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी इज 41% ऑफ द सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सी एंड ई। सी का पॉपुलेशन कितना है, सम ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ सी एंड ई 41% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज डी। पॉपुलेशन विलेज डी का कितना है सर, पॉपुलेशन विलेज डी का है हमारे पास 49.2, वो है। अच्छा, अगर ये 49.2 किसी का 41% है, तो जिसकी बात कर रहा हूँ वो 100% बाई 41 इंटू का 100 पॉइंट के साथ 10 41 1 टाइम्स 41 82 2 120 डिग्री। अच्छा, तो वो सी और ई 120 डिग्री, सी कितना है 6.5x डिग्री, और आपका कौन दूसरा ई कितना है 6y डिग्री, इन दोनों का सम 120।
वन, अब इसको कैंसिल करेंगे कैसे, ऊपर 103.2 दिख रहा है, 6 को अगर मैं 22 के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ 132, एक डेसिमल लगा दूँ, 6.5 इंटू 22 तो 13/2 इंटू 22, 2 में काटो 11, ये हो जाएगा 143, ये हो जाएगा 132, इसमें जब मैं 22 करूँगा तो 22 इंटू 220 और ये 264 एक जीरो, मैंने पॉइंट दे दिया एक 14.3, 13.2 और ये हो जाएगा एक जीरो कट के 264। अब मैं अगर माइनस कर दूंगा डायरेक्ट, तो डायरेक्ट अगर अपन माइनस कर देंगे ऊपर वाले से नीचे वाले को था 13.2 y डिग्री गया, 0.3x डिग्री जो है वो 267 माइनस 264 3.6 आया। तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा, एक पॉइंट को हटाएंगे तो ये 36 12, x का वैल्यू 12 लिख लो। 12 को अगर मैं सब्सटीट्यूट करूंगा 6.5 के जगह 6.5 इंटू 12 13/2 678 उधर जाएगा तो 20 to 20 42 6y 42 y इज इक्वल टू 7। तो x 12 और y आपका 7, ठीक है। कुछ वैल्यूज लिखा जाए x 12 और y 7 के साथ। हाँ सर मैं बनाता हूँ आपके लिए। सर x 12 के साथ मैं पहले y 7 के साथ 7.2 y निकाल देता हूँ, 7 7 49 50.4 डिग्री, ये हो गया सर 50.4 डिग्री। 6.5 x डिग्री अगर मैं बात करूँ तो x के जगह हम डालेंगे 12, 6.5 इंटू 12 13/2 12, ये हो जाएगा आपके पास कितना, ये हो जाएगा आपके पास 78, ये हो जाएगा आपके पास 49.2 है, 6y यानी कि 42 42 और ये 8.1x यानी कि 8.1 इंटू 12 तो 81 इंटू 12 अगर करता तो 810 और ये 162 972 तो ये हो जाएगा 97.2 डिग्री। मैं थोड़ा कैलकुलेटर लगा दूं क्योंकि और भी क्वेश्चंस करने और इसके मुझे सारे क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज़ नहीं यार नहीं, कैलकुलेटर लगा देता हूँ थोड़ा, मेरे पास तो है ना, मैं तो बस आपको टेस्ट में इतना दूर आके इसको स्किप नहीं कर सकता यार, बहुत साल किया हूँ इसके पीछे में टाइम। तो अगर मैं निकालूँ 43.2 डिग्री तो नहीं, मैं जितना हो सके खुद करता हूँ। तो पहले टोटल निकालो ना, टोटल कैसे लाऊंगा, कोई वैल्यू है, अरे टोटल तो नहीं लाऊंगा मैं, कैलकुलेटर लगा। डिफरेंस बिटवीन द पॉपुलेशन ऑफ विलेज बी एंड डी इज 180। बी का हमारे पास कितना आया सर, बी का आया 50.4, डी का आया कितना 49.2, तो 1.2 180, 1.2 डिग्री 180, 12 डिग्री 1800, 15 1 डिग्री 150, 1 डिग्री 150, 1 डिग्री 150, तो टोटल आपके पास 360 डिग्री है। नहीं 1 डिग्री 150 के साथ जा रहा हूँ, 1 डिग्री 150 तो 43.2। प्लीज़ मैं पेपर नहीं दूंगा मतलब सिलेक्शन के लिए 6480। दूसरा 50.4 इंटू 150, मज़ा आ रहा है 7560 तो 78, ये 78 तो मैंने निकाला है ना, 150 11,700, फिर 49.2 इंटू 150 7380 ये गया आपके पास, फिर 42 इंटू 150 ये हो जाएगा 6300, और यहाँ पे आपके पास अगर मैं बात करूँ तो दूसरा लास्ट वाला कितना है 97.2 150 14,580। ये आपके पास एडवांटेज नहीं है, चलो कोई नहीं, मेरा वैसे भी कैलकुलेशन वीक है ना। खत्म हो गया, करें आगे क्वेश्चन। अरे यार 11 मिनट, रुको रुको रुको। द लाइन ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल एज परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, होगा होगा होगा। 5y 7 इंटू 5 35 40%, और 2y यानी कि 7 इंटू 2 14, 3x यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा 12 या 36 36, और ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा अरे 50। और अगर मैं बात करूं 3x माइनस 1 3x माइनस 1 यानी कि 12 या 36 एक 35, और 10y यानी कि हो जाएगा 70 माइनस 10 60, अच्छा है कम से कम। 4x अगर मैं बात करूं तो 12 चौके 48, 2y प्लस 3x यानी कि हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये हो जाएगा आपके पास 12 या 36 14 36, ये भी 50% आपका है। तो जल्दी से निकाल देते हैं 6480 का 40%, माफ़ कर देना यार बुरा लग रहा होगा आपको पता है, 2592, और 7560 का 50% 3780, 11,700 का 35%। ये तो मैंने निकाला ना वर्बली, जो दूसरा वाला है 4095, और अगर मैं बात करूं 7380 का 60% 428, चीटिंग अच्छा लग रहा है
मैंने अपने बीटेक टाइम में बहुत चीटिंग किया है, आपको प्रेरित नहीं कर रहा, आप लोग कर नहीं कर सकते, उस टाइम पे भी आपने किया होगा। 48%, 3024, 3024, 14580 का 50%, आधा भी पहली बार में कैलकुलेटर में कर रहा हूँ। 7290, अब समझ रहा हूँ प्रेशर क्या होगा आप में। चले 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 जल्दी। इन विलेज ए इफ देयर आर 20, अगर विलेज ए में हमारे पास 20 कम अनएजुकेटेड मेल्स होते हैं और 32 ज्यादा अनएजुकेटेड फीमेल। अनएजुकेटेड कितना पहले निकालो सर, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो 80 से 92 में 8 जोड़ूंगा तो ये 100 हो जाएगा 600, 600 में 80 जोड़ोगे 680, 800 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 480, ये 3 तक पहुंच गया। 3888 आपके अनएजुकेटेड मास है। अगर 20 कम अनएजुकेटेड मेल्स होते और 32 ज़्यादा अनएजुकेटेड फीमेल होते, जो रेशियो होता वो अनएजुकेटेड मेल्स टू दैट ऑफ एजुकेटेड मेल्स वुड हैव बीन 16। उल्टा जाना है तो मतलब अभी हमारे पास 1623 है, 16x 23x 16x 23x। कब? अगर 20 कम मेल एजुकेटेड होते, मतलब ओरिजिनली 20 ज़्यादा है 16x + 20। कब? जब ज़्यादा और 20 अनएजुकेटेड फीमेल्स होते। 23x में 20 ज़्यादा है मतलब -20 -30 32। तो इन जो सम है, ये सम तो भैया आपके पास कितना रहेगा? ओरिजिनल पहुंच गया 3888, तो ये हो गया -12, उधर जाएगा तो +12 3900, ये हो जाएगा 23 16 39x 390, x का वैल्यू आपके पास 10, x का वैल्यू 10। तो फाइंड द एक्चुअल नंबर ऑफ एजुकेटेड मेल्स इन विलेज ए। 160 + 20 180, 1800 क्या हो गया? 1800 शायद, कितना हुआ? 39x 3000, ओ 3900 है। x का वैल्यू 100, भैया मर जाता अभी। 1600 + 20 16, जानबूझ के 1800 दिया है। 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई, 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई। विलेज ई का पॉपुलेशन कितना है सर? विलेज ई का पॉपुलेशन है 14580, उसका 10% 1458, 5% उसका आधा अगर मैं करूँगा तो 729। ठीक है सर, 729। 5% ऑफ द विलेज ई कैन कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क इन, आपके पास कितने? विलेज ई, ओहो विलेज ई, ए बी सी, मैं नाम नहीं लिखा, ए बी सी डी ई एफ, 6600, 6300 का 630, 630 यानी कि 315, ये अगर करते तो 26 दिन में करते, 26 दिन में करते। फाइंड द टाइम टेकन 1%। सी का पॉपुलेशन 11700, उसका 1% यानी कि 117 लोग करते। गिवन दैट पर एवरी पर्सन इन विलेज ई मतलब पहला वाला 20% लेस, तो यहाँ पे 5 का गुना, वहाँ पे 4 का गुना, इनटू का यहाँ पे x निकालना है। हाँ x निकालना है। अगर मैं कट करूँ 13 में 2 टाइम्स, 13 में ये कट करूँगा 9 टाइम्स, और 9 में कट करूँगा तो ये 9 3 27 45, 5 टाइम्स, 5 में कट करूँगा 7 टाइम्स, 7 × 2 14 × 4 56। ऑप्शन नंबर ये। आउट ऑफ द टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन इन विलेज डी में टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन कितने हैं? 4428। उसने कहा 75% कंप्लीटेड कॉलेज एजुकेशन, 75% यानी कि 3/4, अभी नहीं निकालूंगा। आउट ऑफ विच 200/3% डिड इंजीनियरिंग, अभी नहीं, वो फिर नॉट इंजीनियरिंग बोल देगा। आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एजुकेटेड पीपल इन विलेज डी हु डिड इंजीनियरिंग, मतलब चाहिए वही, तो 200/3 यानी कि 2/3 अगर मेरे इंजीनियरिंग कर रहे हैं। 854 स्टडीड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, 854 मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, मुझे उससे अभी कोई मतलब नहीं। हाउ मेनी पीपल इन विलेज डी हु कंप्लीटेड कॉलेज एजुकेशन एंड डिड इंजीनियरिंग बट नॉट स्टडी मैकेनिकल, मतलब हटाना है। तो 4428 का 3/4 और 2/3 अगर मैं 4 12 से कट करूँ तो 12 ये हो जाएगा 36, और ये हो जाएगा 82, 12 6 72, 108 9 369 का यहाँ पे 3 × 2 6 टाइम्स, 369 का 6 टाइम 9 6 54 9 36 40 2214। तो 2214 में से अगर मैं 854 हटा दूंगा, 0 11 से 5 गया 6, 21 से 8 गया 13, 1360। A certain number of people were shifted from village F to village B such that the population of village B increased by 25%. village B का population था कितना? 7560 का 25% कितना है? 1/4। तो 4 से काटोगे 18 72 36 यानी कि 4 9 1890 उसके population बढ़ने वाले हैं, मतलब यहाँ से 1890 जाने वाले हैं। It is also known that no educated person from village F
शिफ्टेड टू एनी अनदर विलेज, मतलब ये जो जाएंगे आपके 2160 इनमें से कोई एजुकेटेड नहीं होगा। नाउ इफ देयर आर 2160 एजुकेटेड फीमेल्स रिमेनिंग इन विलेज एफ, अगर अभी आपके 2160 अनएजुकेटेड फीमेल्स बच जाएंगे विलेज एफ में, अनएजुकेटेड कितने हैं सर? 14,580 में से कितना है एजुकेटेड, कितने हैं ये जो गए, क्या करूं, 14,580 मेरे टोटल है, उसमें से गए पहले 1890 मान लेते हैं, हटाने के बाद ये गया 90, ये गया आपके पास 6 और ये गया आपके पास 12,690 अभी इस यहाँ पे है। अभी भी मेल सॉरी जो एजुकेटेड है वो इतने हैं 7290, अनएजुकेटेड माइनस करूँगा 00 126 से 72 में 4 जोड़ोगे 76 और ये 5400 अभी भी आपके अनएजुकेटेड बचे हैं। और आपके पास 2160 अनएजुकेटेड फीमेल्स रिमेनिंग है, देन फीमेल कंसिडर हाउ मच परसेंट ऑफ अनएजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ विलेज, तो कैन नॉट डिटरमाइन, क्योंकि अभी इतने बचे हैं, अभी बोलना चाहिए ना। नाउ लिखा है, तो फीमेल अगर मेरे पास है कितना 2160 और अभी मेरे पास जो टोटल अनएजुकेटेड है वो 5400 माइग्रेट करने के बाद 100 00 18 में काटो 3 बार, 18 में काटो 2 1 और 2 40%। और भी है द टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन इन विलेज बी का एजुकेटेड पॉपुलेशन 3780 वह स्प्लिट इनटू 42 इक्वल ग्रुप्स, हर ग्रुप में कितना होगा बाई 42, अगर मैं 42 में कट करूंगा तो 42 यूनिट डिजिट अगर मैं देखूं तो 90 एंड द टोटल एजुकेटेड पॉपुलेशन ऑफ विलेज ई का एजुकेटेड पॉपुलेशन 3024 और ये 3024 इक्वल इनटू 36 इक्वल ग्रुप्स, तो हर ग्रुप में बाई 36 में डायरेक्ट जा सकते हैं, मन तो नहीं कर रहा। 12 में 3, 12 में 2 24, 62 5 और 2 8 और ये 4 84। हाँ सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल इन ईच ग्रुप ऑफ एजुकेटेड, ईच ग्रुप 90 और 84 6। ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, और क्या करना है, नंबर सीरीज तो हमने कर लिया है सब कुछ, क्वांटिटी कंपैरिजन अभी नहीं होगा। सोलो अरिथमेटिक कहीं है, ये कुछ एक सोलो अरिथमेटिक दिख रहा है, कर लें सर। उसने कहा टॉम कैन पेंट वन साइड ऑफ ए ट्रायंगुलर वॉल ऑफ बेस 18 मीटर्स एंड हाइट 25 मीटर्स इन 18 डेज, तो बेस 18 तो इसका एरिया कितना होगा, हाफ 18 इंटू 25 2 9 225 और वो 18 दिन में कर सकता है, तो उसका पर डे कितना एफिशिएंसी होगा, 9 में 2 काटो 9 में काटो 2 18 45 5 12.5। हाँ राम जो है वो 80% पेंट कर सकता है रेक्टेंगुलर वॉल जिसका लेंथ कुछ मीटर से ब्रेड्थ कुछ वो अलग है ना। हाँ इतने दिन में चलो, देयर इज अ सर्कुलर वॉल ऑफ डायमीटर 28 मीटर्स, इफ टॉम एंड राम वर्क टुगेदर for 12 days on painting the circular wall, they would have finished painting one side and painted 59 meter square of the other side। तो 22/7 diameter 28 14 into 14 ये हो गया 2 28 22, ये तो 616 हो जाएगा। 616 एरिया तो एक बार पेंट कर दिया और 59 उन्होंने पेंट कर दिया, 9 6 15 ये हो जाएगा 5 2 7 675 उन्होंने पेंट किया। 675 पेंट करने के लिए उनको 12 दिन लगे, तो एक दिन में कितना होगा, 12 पंजे ऐसे करेंगे तो 12 पंजे आपके पास हो जाएगा 60, ये कट क्यों नहीं रहा, 7 5 12 6 72 और ये 56.25, काफ़ी गंदा आ रहा है। पर डे का एफिशिएंसी चलो 56.25 है, 56.25 के पर डे एफिशिएंसी में से इसका पर डे एफिशिएंसी 12.5 आ गया, बहुत बुरा फीलिंग आ रहा है। 0.75 अगर मैं जोड़ दूंगा तो 13.25, 13 अगर मैं कर दिया तो 43.75 इसका आ गया आपके पास क्या एफिशिएंसी। ठीक है, तो आपको निकालना है वो वाला ब्रेड्थ। अच्छा कर सकते हैं कैसे, तो 43.75 यूनिट के एफिशिएंसी से 28.8 दिन में जो इसने काम किया होगा वो इतना होगा, वो लेकिन 80% है पूरे काम का, तो 100% कितना होगा 5/4। ये जो पूरा काम है ये एरिया है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ का प्रोडक्ट है, ब्रेड्थ गुणा हो चुका है आपके पास 25, तो लेंथ कितना है 22/25 कर लेते हैं। बड़ा कैलकुलेशन है, लास्ट कुछ सेकंड में मैं इसको कैलकुलेट, अरे यार लालच देख रहे हो, इंटू 28.8 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 163, हमारा तो आ गया, आप लोगों का शायद नहीं आएगा, माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन 20 सेकंड्स था इसी कैलकुलेटर चलाया। बट कोशिश ये था कि आपको दिखाना कि कैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चंस को टैकल। एक बीच में मार्क फॉर रिव्यू करके डेटा सफिशिएंस रखे थे, ये मुझे लग रहा है मार दूं 1 और 2 टुगेदर, 12 सेकंड है, बोल तो नहीं पाओगे आप लोग।
मन तो कर रहा है 1 और 2 टुगेदर, नहीं रिस्क नहीं लेंगे। कम से कम 100% एक्यूरेसी अगर देखने के लिए मिल जाए तो वो भी आपको काफी प्रेरित करेगा। चलो हो गया आपका, हो गया। एनालिसिस तो नहीं दिखाया उसने मुझे कि मेरे जो एनालिसिस है वो तो नहीं दिखाया उसने। डेटा इंटरप्रिटेशन, अरे यार ये गलत हो गया मेरा, कौन सा गलत हो गया? ये गलत क्यों हुआ? Given below are 3 series 1, 2, 3. Each series consists an odd number out. Odd one out in number series 1, 2 and 3 are P, Q and R. You have to find the values of P, Q and R and establish a relation among them. सब कुछ सही है, ये एक अकेला गलत कैसे हो गया? P, Q, R. मैंने P greater than Q greater than R मारा था। हाँ मेरा जितना याद है मेरा P रॉन्ग आया था 148, ये रॉन्ग आया था 104 और ये रॉन्ग आया था शायद 92। इसका क्या आ गया? मेरा एक रॉन्ग नंबर आया था 145, वो बैठ रहा है। हाँ 148 बिल्कुल। दूसरा वाला Q उसका क्या है? Q उसका है 98 नहीं 104। तो उसने बोल्ड किया 98 को, तो वो बोल्ड को कंपेयर करेगा क्या भाई? वो Q इज इक्वल टू R बोल रहा है, इसका 98 और इसका 98। इनको सुधारने के बाद वो कर रहा है भाई, इनको सुधारने के बाद वो कर रहा है। उसने तो कभी सुधार के कहा नहीं। Each series consists an odd one out number in the series P, Q, R respectively. You have to find the... भाई साहब क्या गेम कर रहे हो यार, ऐसे बच्चों के सामने इंसल्ट करवाओगे? मेरा सही है, मानोगे? मानना पड़ेगा तुम्हें यार, मानना पड़ेगा। उसने ये कहा क्या कि करेक्ट करके उनके बीच का रिलेशन बताओ कि P, Q, R आर द करेक्ट नंबर आफ्टर रेक्टिफिकेशन। नहीं कहा ना, चिढ़ा जाता है भाई। उसने P, Q, R ऑड नंबर की बात की, तो मेरा ऑड नंबर 148 था। माफ कर दो इसको, ये पागल हो गया, ये सर का नहीं हुआ ना, इसीलिए वो मेरा पेन भी पागल हो गया। तो मेरा ये आया था 148, 144 और ये 104, 98। तो मैंने सही कहा था, ये ग्रेटर देन है इससे और ये ग्रेटर देन है इससे, तो मैंने सही कहा था P ग्रेटर देन Q, Q ग्रेटर देन R। रॉन्ग कर दे रहा है उसको मेरा ये, बताइएगा कमेंट सेक्शन पे, ठीक है। मैं इस पूरे सेक्शन का अटेम्प्ट कैसे देख सकता हूं, मेरा जो एनालिसिस है कि मेरा कितना क्या रहा। तो मेरे सब कुछ सही है, आप यहां से ग्रीन कलर में देख सकते हो, लेकिन इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस मैं कैसे देखूं? रुक जाओ एक सेकंड रुको। अरे ऐसे किया जा सकता था पेपर में? हाँ अरे यार अभी पता चला पेपर के बाद। री अटेम्प्ट मोड ऑफ कर देते हैं नहीं तो, और री अटेम्प्ट मोड ऑफ करने से वो सॉल्यूशन दिखा देगा। वो सॉल्यूशन से मुझे कुछ नहीं। आप लोग क्या ऐसे करके एक एक करके देखते हो सॉल्यूशन? तो चलो मैं आपको डेटा एनालिसिस का दिखा देता हूं। डेटा एनालिसिस के सेक्शन पे हमने देखा कि मेरे जितने भी क्वेश्चन थे वो सब करेक्ट है, लेकिन मार्क्स तो मुझे अपने का देखना ही है ना। अगर मैं इसको काट दूं, ठीक है, आप लोग देखे सब कुछ सही है, बहुत से क्वेश्चन हमने किए, ग्रीन ग्रीन बहुत घूम रहे हैं, और दो क्वेश्चन मैंने 2 मार्क के बहुत किए। वो पार्टनरशिप वाला 2 मार्क का था, वो DI 2 मार्क का था। मैंने सिलेक्शन अच्छे से किया था ताकि मार्क्स थोड़े बूस्टअप हो सके, लेकिन उसने गेम कर दिया, मैंने उसको काट दिया। हाँ एनालिटिक्स, अच्छा बाहर आके आना होता है। हाँ तो मेरे स्कोर 22.5, वो एक काट दिया, वो मेरा 2 मार्क का नंबर सीरीज था, उसमें उसने लगा दिया मेरे 0.5 के माइनस, यानी कि 2.5 मेरा एक्स्ट्रा था। 25 मार्क आता भाई साहब, 25 मार्क को 22.5 बना दिया। कितना दुख रहा हो रहा होगा पता। नंबर सीरीज इसीलिए मैं करता हूं ताकि 2 मार्क मिल जाए झोली में। एक अच्छा DI चुनता हूं जिससे 2 मार्क मिल जाए, एक अच्छा कैसलेट एरिथमेटिक वाला ढूंढा जहां 2 मार्क के क्वेश्चन मिल जाए। मेरे साथ 2 मार्क के क्वेश्चन थे यार, ऐसे कैसे कर सकता है वो 2.5। चलो कोई नहीं, तो 92 पॉइंट एक्यूरेसी नहीं, 100% एक्यूरेसी, ठीक है। तो उसके गलती की वजह से मैं भुगत रहा हूं, बट स्टिल सिर्फ क्वांट सेक्शन अटेंड करके आधे बच्चों से ऊपर 52 परसेंटाइल है। तो सोचो पूरा करते तो क्या होता। तो उम्मीद करता हूं ये छोटा सा सेशन आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए काफी होगा। ये मेरे स्टैट्स हैं, कुछ देख सकते हो। स्टैट्स में कुछ है नहीं, 100% का एक्यूरेसी है, 25 मार्क्स है, बस यही था आपके लिए, ठीक है। और पेपर का लेवल मेरे ख्याल से मेंस लेवल का था, प्रॉपर था, बढ़िया था, मतलब DI भी गजब का DI था और वो जो अरिथमेटिक भी गजब का था। उम्मीद करता हूं सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो जम के लाइक और शेयर कर दो ना यार, क्यों कंजूसी कर रहे हो? ऐसे सेशंस को लाने के लिए और मोटिवेट करता है वो, तो जरूर से सेशन को लाइक और शेयर कीजिएगा और अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर से कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कीजिएगा। सो बस यही था आज के सेशन पे, लेकिन उस जाने से पहले आप लोगों का एक छोटा सा अपडेट देख के जाना चाहता हूं, जो कि है अनअकैडमी प्लस के सब्सक्रिप्शन के ऊपर एक जबरदस्त सा ऑफर चल रहा है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट
आपके आने वाले दिनों में सबसे बड़ा एग्जामिनेशन एसबीआई पीओ है और नवंबर 21 से नवंबर 25 तक आपको अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 20% का फ्लैट ऑफ देखने के लिए मिल रहा है। इसमें इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, टॉप बैचेस जितने चल रहे हैं उन सबके बैचेस आप एक्सेस कर सकते हो। खासकर आपको जो बैच एक्सेस करना है वो ये है, प्रीमियर बैच फॉर एसबीआई पीओ प्री प्लस मेंस एग्जामिनेशन 2022 आने वाले प्री और मेंस के लिए एक कॉम्बाइंड पैकेज इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको हेल्प कर रहे हैं प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, एसबीआई पीओ प्री में सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे इस बैच को अगर आप ज्वाइन करेंगे। इन बैचेस में जो मेरे क्लासेस चलते हैं वो ये है, एक आपका एपिक कोर्स दोपहर 12 बजे, एक सक्सेस कोर्स मेंस का शाम को 7 बजे, तो प्री का क्लास 12 बजे, मेंस का क्लास 7 बजे। और सारी डिटेल्स मेरे प्रोफाइल पे हैं, तो एक बार जाके फॉलो कर लीजिएगा ताकि आने वाले दिनों में आपको क्लासेस के बारे में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई असुविधा ना हो। तो बस यही कह के आज के सेशन को मैं वाइंड अप करता हूं। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच गाइस फॉर बीइंग विद मी फॉर सच ए लॉन्ग टाइम। लव यू ऑल, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड डू लाइक एंड शेयर द सेशन।